बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। EVN-G के लेसन 5 के अंदर मैं आपको हाउ टू ऐड विंडोज़ 10 होस्ट इन EVN-G के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ये मेरा EVN-G सर्वर। अब मैं विंस SCP को ओपन करता हूं और यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ अपने EVN-G सर्वर को। यहाँ कीमो के अंदर आते हैं, यहाँ राइट क्लिक करके मैं एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। अच्छा, इसका नाम रखने से पहले मैं आपको वेबसाइट पे आते हैं EVN-G की और कम्युनिटी पे, और यहाँ मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कीमो इमेज नेमिंग कि आपने जो फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं उनका नाम क्या होना चाहिए। जो नाम यहाँ दिए गए एज़ इट इज़ आपने नाम उसी सीक्वेंस से रखने हैं। कीमो फ़ोल्डर नेम और कीमो इमेज आप उसकी एक्सटेंशन जो है .qco2। अब यहाँ से विंडोज़ देखते हैं, विंडोज़ की क्या एक्सटेंशन है, फ़ोल्डर नेम क्या रखना है और उसकी एक्सटेंशन क्या है। विंडो होस्ट नॉट सर्वर एडिशन, इसकी एक्सटेंशन आपने HDA और WTO, और फोल्डर का नाम विन और डैश के बाद आप कुछ भी रख सकते हैं। इसी तरह विंडोज सर्वर का विंडोज सर्वर डैश, उसके बाद आप कोई भी नाम रख सकते हैं। इसी तरह विंडोज़ हमने 10 इंस्टॉल करनी है। वापस आते हैं यहाँ इसका नाम करते हैं 10। ये हो गया, इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर मेरे पास ISO पड़ा हुआ है विंडोज़ 10 का। इसको मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। मीनवाइल मैं यहाँ आता हूँ। अच्छा, विंडोज़ 10 की यहाँ जूम करके दिखाता हूँ। विंडोज़ 10 डाउनलोड फाइल नेम वर्जन 10, वर्चुअल CPU आप 2 रखें, और रैम अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो 8 GB रैम। हार्ड डिस्क की एक्सटेंशन कौन सी रखनी है, फॉर्मेट यानी कि कौन सा होना, और कीमो 5.2। अब CLI मोड के थ्रू भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कमांड्स यहाँ दी गई हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इन कमांड्स को अप्लाई करके तब भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं GUI मोड के थ्रू इंस्टॉल करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा इजी फील होता है उसके थ्रू। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप अगर आपके सिस्टम के रिसोर्सेज हैं तब आप उसको ये वाली रैम असाइन करें। अगर आपके रिसोर्सेज कम हैं तो फिर आप जो डिफ़ॉल्ट रैम है 4 GB आएगी, और 1 CPU के साथ भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा इंस्टॉलेशन के दौरान। ISO मेरा अपलोड हो चुका है। अब इसको राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर लेते हैं यहाँ से CD-ROM। इसका नाम क्यों मैंने चेंज किया, यहाँ आप देख सकते हैं इसकी कमांड, ये कमांड दी थी रीनेम द ISO फाइल टू CD-ROM। अब यहाँ तक अगर आप कमांड्स देते हैं तो मैं यहाँ इस स्टेप तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैंने ये वाली कमांड लगानी है, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ इसको ओपन करते हैं, मैं शेल पे के थ्रू इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। और इस पाथ पे आता हूँ, CD/opt/unetlab add-on कीमो, और यहाँ मैं जूम करता हूँ और यहाँ मैं ये वाली कमांड। अब यहाँ ये 60 GB मतलब हार्ड डिस्क, आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली जितने आपके पास स्पेस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से इसको असाइन कर सकते हैं। कीमो इमेज क्रिएट F फॉर्मेट QCO और VTR.QCO, और आगे आपने जितनी इसको हार्ड डिस्क असाइन करनी है आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। मैंने 40 GB इसको असाइन किया और यहाँ मैं इसको कमांड लगाता हूँ। अब यहाँ मैं राइट क्लिक करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आ गई 193K। अब क्या करते हैं, यहाँ आते हैं। विंडोज़ 10 का फ़ोल्डर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर न्यू लैब करते हैं विंडोज़ विन 10 के नाम से, और कुछ नहीं कर रहा। और यहाँ नोड करते हैं, विंडोज़ पे आ जाते हैं।
और यहाँ आइकन आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, CPU यहाँ अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप 2 CPU 8 GB रैम और कीमो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 28192 और कीमो वर्जन जो है वो आपका 512। ये मैं फ़िलहाल इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। ये आ गई मेरी विंडो। अब ऐड ऑब्जेक्ट नेटवर्क करते हैं और यहाँ से मैनेजमेंट क्लाउड सेव कर लेते हैं। ये इसलिए ताकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाए। अब आप इसको अब यहाँ राइट क्लिक करके इसको स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्टेड हो गया, विन स्टार्टेड। डबल क्लिक करते हैं इसको, स्टार्टेड। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, जूम कर लेता हूँ। बाकी इंस्टॉलेशन जिस तरह नॉर्मल विंडो की होती है इसी तरह होगी। यहाँ से आई डोंट हैव अ की, और यहाँ से विंडो 10 प्रो नेक्स्ट करते हैं। एक्सेप्ट द लाइसेंस, नेक्स्ट कस्टम, लोड ड्राइवर पे आते हैं, ब्राउज़ करते हैं यहाँ से, और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बी, स्टोरेज पे आते हैं और यहाँ से 2000 पे, और यहाँ AMD को 64 को सिलेक्ट करते हैं। ये इसने ड्राइव उठा लिया। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट। अब यहाँ से इंस्टॉलेशन जैसे नॉर्मल विंडो की होती है वैसे ही होती है। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ फॉर टाइम से। यहाँ से आपने पर्सनल यूज़ या ऑर्गेनाइजेशनल यूज़ के लिए करना है। मैं यहाँ पर्सनल यूज़ को सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। ऑफलाइन अकाउंट कर सकते हैं। विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। CMD करते हैं यहाँ, आईपीस को साइन हो चुका है। अब पिन करते हैं। इस पर इंटरनेट परफेक्टली चल रहा है तो इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अच्छा, यहाँ तक इंस्टॉलेशन और इंटरनेट हमारा परफेक्टली चल रहा है। अब इसके बाद हमने कुछ कमांड्स लगानी है जो ज़रूरी कमांड्स हैं। आपने वो स्टेप स्किप नहीं करना। कमांड लगाने से पहले आपने अपनी विंडोज़ को शट डाउन करना है। मशीन मेरी शट डाउन हो चुकी है। अब इस पे जो कमांड लगानी है मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आपने इस पाथ पे आना है, CD OPT यूनिट लैब टेम्प, और पोर्ट नंबर क्या है, लैब आईडी और नोड आईडी। अब ये आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, POD नंबर, लैब आईडी और नोड आईडी। स्टेटस पे आते हैं और POD 0 है इसकी। ज़ीरो कर लेते हैं। यहाँ से लैब डिटेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ये आईडी इसकी कॉपी कर लेते हैं। अब हमें और क्या चाहिए, नोड आईडी। नोड आईडी कहाँ से मिलेगी, इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं। ये इसकी है, विन के साथ 1, इसकी 1 आईडी है, /1 कर लेते हैं। CD OPT, अब पोर्ट नंबर मेरा 0 है। लैब आईडी हमने यहाँ कर ली, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। पोर्ट नंबर हो गया 0, लैब आईडी
और नोड आईडी, ये हो गया। अब इसके पहले हमने यहाँ जाना है और उसके बाद फिर हमने ये वाली इसकी कमांड लगानी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ SSH करके cd/opt/unit/lab/tab और स्लैश, इसके आगे मैं जो नोट पैड में लिखा था ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ मैं इंटर करता हूँ और इसके अंदर आपने ये वाली कमांड लगानी है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका CD-ROM का साइज़ और VTQ-2 इसका साइज़ देख लें, 193 KB। वापस आते हैं और यहाँ ये कमांड लगाते हैं। अब ये 5 से 10 मिनट ले लेगी, आपके इसका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तब तक मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इसका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। कमांड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से देख सकते हैं इमेज कमिटेड और ये यहाँ आ गया। अब यहाँ मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, इसका साइज़ ये हो गया। अब हमने CD-ROM ISO को रिमूव करना है। इसको बड़ा कर लेते हैं। रिमूव की कमांड ये वाली लगानी है आपने, cd/opt/unitlab/add-on कीमो और मेन 10 के अंदर आना है, ls करना है और यहाँ मैंने CD-ROM ISO इसको रिमूव करना है। रिमूव -F और CD-ROM रिमूव हो चुकी है। अब ये वाली मेरी फाइल रह गई है VTQ-2। अब इसको यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ से इसको दोबारा से स्टार्ट करके चेक करते हैं। डबल क्लिक करते हैं इस पर, पासवर्ड लगाते हैं यहाँ जो हमने इंस्टॉलेशन के दौरान रखा था। ये मेरी विंडो आ चुकी है। होप आपको समझ आ गई होगी कैसे EVN-G के अंदर आप विंडो 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।